शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर बुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे हैं कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, असूल परस्त है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट पैलेंट पे यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत आएंगी। स्पेशली जो ज़िंदगी के पहले 30 साल होते हैं ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आप देख रहे हैं कि अंगूठे के सेकंड फ्लोर पर भी ये हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद हैं। तो ये लाइनें जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात प्रॉब्लम का बताती हैं। इंसान बड़े प्लान करता है, लेकिन उन प्लान्स में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं और फिर इंसान को अपने गोल अचीव करने के लिए सख्त स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने मकसद में कामयाब होता है। तो विल पावर तो इनकी माशाल्लाह स्ट्रांग है। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। कोई भी काम का इरादा करेंगे, अपने काम को 100% या अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो प्लानिंग का होता है सेकंड पोर जो होता है, तो कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बननी चाहिए। अब ये आंख इस तरीके से खूबसूरत बनती है, यूं, और फिर इसके कोने बंद भी होने चाहिए, ये आंख ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके दोनों कोने भी बंद होंगे फिर आप अपना रुपया पैसा भी ज़ाया नहीं करेंगे और आप ज़िंदगी बड़ी अक्लमंदी के साथ गुजारेंगे, बड़ी समझदारी के साथ, और आप धोखा भी कम खाएंगे और रुपये पैसे का नुकसान भी कम होगा। लेकिन जब आपकी ये आंख थोड़ी ओपन होगी तो फिर आपके साथ चीटिंग भी होगी। खुद आप अपनी गलतियों की वजह से भी गलत लोगों पर एतबार करके आप अपना रुपये पैसे का नुकसान करेंगे। सेविंग आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कि रुपया पैसा आपके पास आता रहेगा। ऐसा हाथ जिसमें चाहे बुद्धा, इसको वो कहते हैं बुद्धा, ये चाहे थोड़ी टूटी फूटी भी हो ना, लेकिन ये बनी हो, तो कुछ ना कुछ इंसान के पास रुपया पैसा ज़रूर रहता है। पैसे से हाथ खाली नहीं रहता। लेकिन अगर ये आंख बहुत खूबसूरत बनी हो, जिस तरीके से मुकम्मल बनी हो, तो फिर इंसान की छठी से बड़ी कमाल की होती है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा ज़बरदस्त होता है। ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होती है और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़े सुख, शांति, अमन, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ में इनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर देता है, ठीक है जी। अब इनका हम देखें फैमिली रिंग। फैमिली रिंग देखें तो फैमिली रिंग भी मुझे कोई इनका इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये होता है अंगूठे का फैमिली रिंग, ठीक है। तो ये भी थोड़ा-थोड़ा मुझे डिस्टर्ब ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शादी में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैरिज में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, लग तो ऐसे ही रहा है। बाकी ये है इनका मुश्तरी का उबार। अगर हम मुश्तरी के उबार को देखें तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बन रहे हैं। ये वाली लाइन भी बन रही है। यहाँ पर भी कुछ खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने तो ये आपको नॉलेज भी देते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी भी देते हैं, ये ज़िंदगी में जो आपको बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, वो भी आपको मिलती हैं। आप बड़े साहिब इल्म भी होते हैं, ऐसे लोगों के पास वेल एजुकेशन होती है। मैंने स्क्वायर का साइन हमेशा पढ़े-लिखे लोगों के हाथ में देखा है, या जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिनके पास बड़ा घर होता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में ये आपको स्क्वायर के साइन ज़रूर नज़र आते हैं। और जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये भी कामयाबी की लाइनें होती हैं। ये आपको अच्छी जॉब हो जाती है आपकी और ज़िंदगी में आप बड़ी तरक्की करते हैं। कोई बिज़नेस करना चाहें, बिज़नेस में कामयाबी मिल जाती है और अगर जॉब करना चाहें, तो जॉब में कामयाबी मिलती है। और इस तरह यहाँ पर जुपिटर, रिंग ऑफ जुपिटर भी बनता है। अगर ये रिंग ऑफ जुपिटर थोड़ा गोलाई में हो, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और अगर ये सीधी लाइनें हों, तब भी आप अच्छे टीचर होते हैं,
एजुकेशन से रिलेटेड आप हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप दूसरों को अच्छी बातें बताना ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं और दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। दूसरों के काम आना, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ें भी इन लोगों के अंदर देखी गई हैं। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन यहाँ पे तक आपस में जुड़ी हुई है और कुछ डिस्टर्ब भी है। तो ऐसे बच्चों का बचपन को इतना अच्छा नहीं होता, चाहे उनको एजुकेशन के मसले बने या सेहत के इशू हो या उनके वालिदैन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, बहरहाल कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठे और दिमाग की लाइन के साथ जुड़ के यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, तो ये भी बताती है कि इंसान को तकरीबन 40-45 साल की उम्र में जाके अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी देगा। ये कामयाबी का साइन होता है, ये लाइन जो ऊपर उठती है, ठीक है। तो बिल्कुल इनको कामयाबी मिलेगी और ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। चाहे ये अपना उसला में कोई बिज़नेस कर लें या ये कोई प्रॉपर्टी बना लें या इनकी अच्छी जॉब हो जाए, तो ये इस तरह हो सकता है। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये चीज़ आप समझ लीजिए, ज़िंदगी की लाइन के साथ ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये गार्डियन एंजल लाइन के तौर पे काम करती हैं। इनकी ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइनें हैं। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा या कोई बीमारी आएगी, तो ये लाइनें ज़िंदगी की हिफाज़त भी करेंगी और कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा, तो इनकी जान भी बचा लेंगी। अब ये होती हैं मार्स लाइनें, ये ज़िंदगी में दुःख, प्रॉब्लम, रुपए, पैसे का नुकसान करवाती हैं। और यहाँ से कोई लाइन अगर बैरूनी मंगल तक चली जाए, तो फिर क्या होता है कि आपका कोई अपना ही रिश्ता, उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी भाई के साथ, फादर के साथ, किसी के साथ भी आपका प्रॉपर्टी का लेन देन में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। किसी भी कानूनी प्रॉब्लम का शिकार आप हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़ता है। अगर यहाँ से कोई लाइन अंदरूनी मंगल तक जाए, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन को भी काटे, किस्मत की लाइन को भी काटे और फिर ये यहाँ से शुरू हो और ये बैरूनी मंगल होता है आपका, ये यहाँ तक पहुँचे, तो 100% आप पर कोई ना कोई कानूनी मसला ज़रूर बनता है और आपको कोर्ट कचहरी ज़रूर जाना पड़ता है। अब जनाब ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और यहाँ से एक लाइन मून माउंट की तरफ जा रही है, तो ये बता रही है कि ये बैरून मुल्क जाएँगे और फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी। तो बिल्कुल इनके हाथ में इस वक़्त ये वैसे बाहर के मुल्क ही हैं। मैं चूँकि बंदे का नाम भी नहीं बताता, कंट्री भी नहीं बताता, ज़ाहिर है हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक बड़े अच्छे, बहुत अमीर मुल्क में ये इस वक़्त मौजूद है। तो बस ये आपको इशारा दे देता हूँ कि इस वक़्त वो बड़ा पावरफुल मुल्क है, ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे दिमाग की लकीर जो है वो सीधी मून माउंट पर आ रही है और यहाँ तक आ रही है। अगर दिमाग की लकीर का झुकाव नीचे मून माउंट की तरफ हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं। इनके दिलों में रहम, हमदर्दी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ऐसे लोग तख़य्युलाती सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे शायर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड इनका होता है। तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि लिखने वाला काम, कंप्यूटर पे काम बैठ के करेंगे या कोई भी तख्लीकी काम करेंगे, शायरी, पोएट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मुसव्वरी, हर चीज़ में ये जनाब इनको शौक हो सकता है और ये इन चीज़ों में दिलचस्पी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन जो है, वो शुरू में थोड़ी-सी, अगर हमें ऐसे इसमें से शाखें नज़र आएँ, तो ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक भी देखेंगे हैं, ज़िंदा दिल भी देखेंगे हैं और हिस्से-मज़ाक भी इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। हँसी-मज़ाक करना और भरपूर ज़िंदगी एन्जॉय करना, ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत तो ये अपने रिश्तों को बहुत देंगे, लेकिन बदले में इनको खालिस मोहब्बत मिलेगी नहीं। ये सारी लाइनें दिल टूटने की लाइनें होती हैं, ठीक है जी। जब-जब आपका कोई एतमाद तोड़ेगा, जब भी आपका दिल टूटेगा, आपके दिल की लाइन से कोई शाख नीचे की तरफ गिरेगी। ये पक्का फ़ॉर्मूला आप ज़हन में रख लें। और अगर यहाँ से कोई लाइन इस अंदरूनी मंगल तक भी चली जाएगी, तो फिर ना सिर्फ आपका दिल टूटेगा, बल्कि आप रिएक्ट भी करेंगे, आप शदीद गुस्से में भी आएँगे
और गुस्से में आके आप मजीद आप अपने रिलेशन तोड़ लेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में तो इतनी किस्मत की लाइन इनकी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे तकरीबन 35-40 साल एज बन जाती है जहाँ पे किस्मत दिमाग की लाइन किस्मत की लाइन को काटती है। तो 35-40 साल की उम्र तक तो स्ट्रगल रहेगी, लेकिन इसके बाद 40 के बाद आगे इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है। तो 40 के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। दिमाग की लाइन से कुछ लाइनें अगर ऐसे ऊपर की तरफ उठे तो इनको भी अच्छा ही माना जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट करता है, कोशिश करता है, और अगर यहाँ से इस लाइन को कोई लाइनें काट दें तो फिर वो जो रुकावटें आती हैं इंसान की एफर्ट में, चाहे वो कोई आपका अपना ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोले या यार दोस्त कोई आपको धोखा दे, तो ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं, या आपको कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है। यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन में हमें कुछ कट भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें एक जज़ीरा सा भी नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इनको हार्ट के मामले में बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए। दिल से रिलेटेड इनको धोखे भी मिलेंगे, शादी में भी मसले बनेंगे, दिल इनका तोड़ा जाएगा और दिल की बीमारी भी कोई हो सकती है। इसके अलावा ये दिल की बातें बहुत मानेंगे, दिल की बातें मान के ही ये चोटें, ये धोखे इनके साथ होंगे। इनको अपने रिश्तों से जिन-जिन रिश्तों के साथ इनको बड़ा लगाव होगा, प्यार होगा, उन्हीं रिश्तों से ये धोखा खाएँगे और 50 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। बल्कि यहाँ पे लाइनें काट रही हैं ना, तो यहाँ पे एज बनती है इनकी 47, तो 47 से लेके यहाँ तक 55 तक, यहाँ पे इनको मुसलसल दिली धोखे मिलेंगे, चीटिंग होगी और यहाँ पर इनकी जो भी जमा पूँजी है वो ज़ाया भी हो सकती है। तो इनको बड़े यहाँ पर ध्यान से आगे ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है। सन लाइन अगर आपकी सही तरीके से ना बन रही हो और इसमें ऐसे कुछ कट आ जाए, तो फिर आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है, या जिस कदर आपने जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर टैलेंट रखा होता है, आपको अपनी डायरेक्शन का सही पता ही नहीं चलता। आपको अपनी सलाहियतों का सही पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर यार क्या ज़बरदस्त चीज़ें पाई जाती हैं और मैंने किस रास्ते को चुनना है, मैंने अपना कौन-सा प्रोफ़ेशन चुनना है, मैंने कौन-सा पेशा इख्तियार करना है, जिसमें मैं मेहनत करूँ तो मुझे अल्लाह ताला बेतहाशा शोहरत देगा, दौलत देगा। जब आपकी यहाँ पे बेहंगम किस्म की लाइनें हों, कोई भी लाइन वाज़ेह ना हो और ये इनको ऐसे कुछ लाइनें क्रॉस भी कर दें, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने टैलेंट को सही पहचान नहीं पाते। इनके इनके अंदर बेपनाह टैलेंट तो होता है, लेकिन उस टैलेंट का सही यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जिस कदर इन्होंने अरूज हासिल करना होता है, तरक्की हासिल करनी होती है, इतनी इनको मिल नहीं पाती। लेकिन ये है कि 55 के बाद आगे किस्मत की लाइन इनकी स्ट्रांग हो जाती है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे इनको नेम फेम देगा और ये जो वाली जो 2 लाइनें, ये भी आगे चल के इनको रुपए पैसे के लिहाज से हेल्प करेंगी। रुपया पैसा इनके पास आएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। यहाँ पर 2 लाइनें इस तरीके से अगर मौजूद हों, तो ये भी बताती हैं कि ये दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और ऐसे लोगों के अंदर बिज़नेस करने की सलाहियत भी अच्छी होती है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। अब राइट हैंड पे देख लेते हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है, बोला नहीं जा रहा, मेरा गला दर्द कर रहा है, तो इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ अगर कुछ थोड़ी-सी अगर आपको कुछ किसी चीज़ की अगर समझ ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। लेकिन क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो भरपूर मज़ा लेके वीडियो बनाता हूँ और आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आप पॉइंट समझें। ये ज़िंदगी की लाइन चौड़ी है, तो ज़िंदगी की लाइन जब चौड़ी होती है तो ये प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में बचपन से लेके 30-40 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएँगी। ये भी तकरीबन जो मैंने टाइम बताया था ना यहाँ पे, ये वो वाला टाइम बन रहा है तकरीबन। इनके यहाँ तक आप कर लें, इनके 40 से 50 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी की जो लकीर है वो ब्रेक हुई है और यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, इनकी जॉब ख़त्म हो सकती है या कोई बहुत बड़ा इनके साथ धोखा और चीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, तो एक राहुल लाइन जो है वो बड़े बुरे तरीके से ऐसे नीचे की तरफ भी गई है और यहीं पे फिर ज़िंदगी की लाइन टूटी भी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ कोई चीटिंग होगी, इनका कोई अपना ही इनको धोखा देगा और रुपए पैसे का इनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है और जिसमें इनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो सदका इनको देना चाहिए। हर महीने जनाब आप अपना सदका ज़रूर निकाल दिया करें।
गार्डियन एंजल लाइन अगर आपकी यहाँ पे डबल डबल हो तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन। अगर यहाँ पे ज़िंदगी को कुछ ख़तरा होगा भी तो ये डबल ज़िंदगी जो गार्डियन एंजल लाइन है ये इनकी हेल्प ज़रूर करेगी, और इसके अलावा अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। दो गहरी लाइनें हैं, बाकी एक दो हल्की लाइनें, तो तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं। और यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो नीचे जाके दो शाखा हो रही है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का साइन है जी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे। यहाँ पे आंख इतनी अच्छी नहीं बन रही, तो ज़िंदगी में धोखे भी खाएंगे और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से रुपया पैसा ज़ाया करेंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे, मोहब्बत में भी धोखा खाएंगे। क्योंकि दिल की लाइन में जब इस तरीके से आपको कट मिलते हैं ना, इस तरीके से, और लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो बिल्कुल ऐसे इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, और दिल की बातें मान के फिर बहुत बड़ा इनके साथ दिली धोखा भी होता है। और ज़्यादातर ये जिस जिस रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हीं रिश्तों से इनको चीटिंग भी हो सकती है। ये होता है आपका सन माउंट। अगर तो ये इनका मोल है, यहाँ पे काला तिल है, मुझे तो काला तिल ही नज़र आ रहा है। तो सन माउंट के नीचे काला तिल जो होता है, ये आपको बदनामी भी देता है, रुपए पैसे का नुकसान भी देता है। कभी-कभी डिप्रेशन, ज़हनी टेंशन, ये चीज़ भी मिलती है, और हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ भी हो सकती हैं। फादर से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं इंसान को होता, या फादर के साथ आपकी बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती बाप बेटे की, ठीक है? उस चीज़ का भी ये साइन है। इसके अलावा जॉब में मसले बने रहते हैं, किसी स्कैंडल का आप शिकार हो जाते हैं, जॉब आपकी अचानक ख़त्म हो जाती है, अच्छी खासी आपकी रेपुटेशन होती है, अचानक आपको कोई किसी आप स्कैंडल का शिकार होते हैं, किसी बदनामी का शिकार आपकी ज़िंदगी हो सकती है। और स्पेशली अगर आपके सन लाइनें काट दें, जैसे ये सन लाइन है, अगर इनको ऐसे कुछ लाइनें ऐसे-ऐसे काट दें, तब तो बात कन्फर्म हो जाती है कि ये रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे, और इनको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा दिमाग की लकीर आप देखें, तो दिमाग की लकीर भी मुसलसल ये बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। हाँ, 40 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। 40 से पीछे-पीछे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखेंगे, दिल में भी कोई सुकून नहीं होगा। दिल में सुकून तो हमें टोटली को नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि दिल की लाइन में आपको देखें तो डबलिंग हो रही है, कट आ रहे हैं। जब दिल की लाइन में ऐसे शाखे निकले ना, तो दिल में कोई ज़्यादा सुकून नहीं होता, दिल इंसान का बेचैन ही होता है। और स्पेशली जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरें, तो ये तो मुसलसल दिली धोखे मिलते हैं, और दिल बुरे तरीके से इंसान का टूटता है, और इन रिश्तों से वफा नहीं मिलती, ठीक है जी। और अगर सन माउंट पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ये भी फिर बदनामी, रुपए पैसे का नुकसान, ये इस चीज़ का बताता है कि आपका रुपए पैसे का नुकसान भी होगा, और जॉब भी आपकी जो है उसमें मसले बने रहेंगे, बिजनेस करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। ये बिल्कुल इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। जुपिटर माउंट पे ये जो खड़ी लाइन है, ये आपको कामयाबी देती हैं। ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, आपको अच्छा टीचर बनाती है ये वाली लाइन। और ये लाइनें आपको दौलत भी देती हैं, ये डबल फ़ायदा करती हैं आपका। ठीक है जी, बचपन में सेहत आपकी अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे ये जज़ीरा बता रहे हैं। और 40 के बाद ही आपकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो रही है, तो 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आपके पास आएगा, दौलत आएगी। और यहाँ पे ये गर्डल ऑफ वीनस मुझे बनता नज़र आ रहा है इस तरीके से। अगर ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा-फूटा हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है कभी-कभी, सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, और उसी सेक्सुअलिटी की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान को किसी औरत की वजह से भी बदनामी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको बदनामी सामना करना पड़ता है। और ये अगर गर्डल ऑफ वीनस हो, तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी, इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बनाता है, लेकिन इंसान बड़ा क्रिएटिव होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी होती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी ऐसा इंसान दिलचस्पी लेता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, और नेगेटिविटी ये है कि इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी, जिनसी ख़्यालात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ऐसा जो इंसान होता है वो अगर मर्द होगा तो वो औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि सेक्सुअलिटी बढ़ जाने की वजह से। तो बाकी ये है कि अगर हम इनकी ओल्ड एज देखें, तो ओल्ड एज में भी हमें आगे तो किस्मत की लाइन ज़्यादा स्ट्रांग होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि ये 50 पे जाके जो कुछ भी इनके साथ होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा। जिनके इनको किसी औरत की वजह से रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, किसी यार दोस्त पर एतबार करेंगे, उससे धोखा हो सकता है, और औरत से भी धोखा हो सकता है। तो ये 50 साल की उम्र में जाके इनके साथ कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे जाके दिल की लाइन पे जाके किस्मत की लाइन रुक जाती है। तो ये या तो औरत से इंसान को नुकसान होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा डाइवोर्स होती है, तो आपकी सारी जमा पूंजी
आपके हाथ से निकल जाती है। स्पेशली यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में यही होता है कि अगर डाइवोर्स हो तो मर्द को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मर्द की जो औरत को दो हिस्से मर्द की जायदाद के मिल जाते हैं, जबकि मर्द बेचारे को एक हिस्सा मिलता है, और इनके कोई बहुत थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। डाइवोर्स की शक्ल में मर्द का ज़्यादा नुकसान होता है औरतों को, क्योंकि यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में औरत को बहुत ज़्यादा हकूक़ का ख्याल रखा गया, औरत को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। तो इसलिए अमकान है कि अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे इनकी कोई डाइवोर्स होती है या कोई प्रॉब्लम बनती है शादी में, तो यहाँ पर भी इनका रुपये पैसे का नुकसान इनका हो सकता है। ठीक है जी। और आगे फिर 55 के बाद ही हमें किस्मत की लाइन कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है, सन लाइन भी कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। तो 50 से 55 के दरमियान में भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, और ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के इनको गुजारने की ज़रूरत है। अब अगर हम इनकी शादी की लाइन्स को देख लें, तो शादी की लाइन देख लें जी। मैंने कहा है ना कि शादी में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, तो मर्द के हाथ में फिर आपको यहाँ पर 2-3 लाइनें नज़र आएँगी, और तीनों लाइनें ही कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है 2 या 3 औरतें इनकी ज़िंदगी में आएँगी, लेकिन शादी में जो एक हकीकी सुख मिलना होता है ना, वो नहीं इनको मिल पाएगा। बहुत दफ़ा आपको शादी की लाइन का पढ़ा चुका हूँ, बल्कि जितना मैंने शादी की लाइन्स को डिस्कस किया है ना यूट्यूब पे, इतना मेरे ख्याल है यूट्यूब में ना किसी इंडियन पामिस्ट ने डिस्कस किया और ना ही किसी पाकिस्तानी पामिस्ट ने। मैंने बहुत ज़्यादा शादी की लाइन्स पे वीडियो बनाई हैं, ताकि ये एक बड़ी मुश्किल लाइन थी। अब आप इसको एक नज़र देख के आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे की जो पहले 1-2 रिलेशन होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, और जो आखिरी रिलेशन होगा उसमें भी इसको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। इनके लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और शादी हो सकता है ये कंप्रोमाइज़ करके चला लें, लेकिन चलती मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, बहुत मुश्किल है कि शादी इनकी चले। और यहाँ पे भी आप देख लें, शादी की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ झुक रही है, उससे पहले भी इनका कोई रिलेशन ब्रेक हो रहा है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल दिल की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये तो लाइफ पार्टनर की आमतौर पर डेथ हो जाती है। ये उस चीज़ का साइन होता है, या तो इनकी पहली बीवी की डेथ हो जाएगी, या किसी ना किसी वजह से इनका जो भी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। दूसरी शादी की तरफ जाएंगे, और दूसरी शादी में भी हमें ये लाइनों में बहुत ज़्यादा कट शादी की लाइन हमें डिस्टर्ब नज़र आ रही है, तो हमें दूसरे रिलेशन में भी कोई ज़्यादा सुख नज़र नहीं आ रहा। कहीं न कहीं इनको बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। ये मैंने मेंशन किया हुआ है। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं, और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितवा नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है, और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80%
हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।